केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान आज देर शाम तक बीजेपी कांग्रेस करेगी। प्रत्याशी का ऐलान, सूत्रों का ऐसा मानना है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 28 अक्टूबर को नामांकन का फैसला लिया है और 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख है और 20 नवंबर को है मतदान। आपको बता दें कि 23 नवंबर को इसके रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर देखिए उत्तराखंड में एक सीट पर बाई इलेक्शन होना है, जिसके लिए आज प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि सूत्रों की तरफ से ये खबर है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 28 अक्टूबर को प्रत्याशी के नामांकन का फैसला लिया है। उपचुनाव के लिए 29 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 20 नवंबर को इस सीट पर आपको बता दें जो है मतदान होना है और 23 नवंबर को इस सीट पर रिजल्ट अनाउंस होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देर शाम तक बीजेपी कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक सीट यानी कि केदारनाथ सीट पर जो है बाई इलेक्शंस होने हैं, क्योंकि यहाँ से जो विधायक थी उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। जिसके बाद आपको बता दें आज देर शाम तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, उसके मुताबिक आपको बता दें आज देर शाम तक इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, 23 नवंबर को रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर बाई इलेक्शंस की हम बात करें, जो कि 1-2 महीने पहले बाई इलेक्शंस हुए थे मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर, तो देखिए यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी को हराते हुए ये दोनों सीटें अपने नाम की थी। लेकिन अभी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर जो ये केदारनाथ सीट है ये किसके पाले में जाती है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, देखिए उत्तराखंड की एक सीट केदारनाथ सीट, इस पर बाई इलेक्शन होना है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने है कि आज देर शाम तक जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने कैंडिडेट्स का नाम का जो है ऐलान कर देंगे। और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल सूत्र ये बताते हैं कि जिस तरीके से लगातार मंथन जो है पार्टी हाईकमान में आज संगठन की ओर से जो है वो लगातार की जा रही है। जिस तरीके से जो रिपोर्ट भेजी गई है उस पर जो है काफी कड़ी मशक्कत जो है वो चल रही है, क्योंकि चुनाव भले ही एक हो लेकिन दावेदारी सीट पर जो है काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है। भाजपा में खासतौर पर सबसे ज्यादा दावेदारी जो है वो देखने को मिली है। जिस तरीके से दिवंगत विधायक की बेटी जो शैला रानी रावत की जो बेटी है ऐश्वर्या, उन्होंने भी दावेदारी की है। साथ ही कर्नल अजय कोटियाल, आशा नोटियाल जो कि पूर्व विधायक रह चुकी है वहां पर, और कुलदीप रावत, तमाम चंडी प्रसाद भट्ट, इनके नाम जिस तरीके से जो है फहरिस्त काफी लंबी है। उसी तरीके से कांग्रेस में भी जिस तरीके से मनोज रावत, हरक सिंह रावत और अन्य जिस तरीके से शिषपाल विशिष्ट, तमाम सारे नाम के पैनल जो है जिस तरीके से गए हैं, तो दोनों ही पार्टियों में कड़ी मशक्कत, कड़ा मंथन जो है वो इस पर चल रहा है। लेकिन माना यह जा रहा है, क्योंकि 2 दिन का ही समय नामांकन को लेकर बचा हुआ है, क्योंकि आज का जिस तरीके से रविवार भी है, तो माना यह जा रहा है कि आज की रात जो है दोनों ही पार्टियां जो है अब नामों का फैसला जो है वो कर सकती है। और कल जिस तरीके से भाजपा ये कह रही थी कि 28 अक्टूबर तक जो है नामांकन का फैसला जो है वो लिया जाएगा, तो माना यह जा रहा है कि आज रात फैसला लेने के बाद जो है कल नामांकन अपने प्रत्याशी का जो है वो भाजपा कर सकती है। आज जिस तरीके से संगठन की बैठक भी भाजपा की ओर से बुलाई गई है, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश प्रभारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है इस बैठक में जो है वो रहेंगे। जिस तरीके से साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि काफी मंथन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ज्यादा प्रत्याशी है, साथ ही सभी जो प्रत्याशी हैं वो उसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, काफी पुराने नेता माने जाते हैं, इसलिए सभी ने जिस तरीके से अपनी दावेदारी वहां पर की है, तो एक जिस तरीके से सुझाव भी वहां से गए हैं, किस तरीके से पर्यवेक्षक जिस तरीके से भेजे गए थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी रिपोर्ट भेजी है, जो मंत्रियों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी उन्होंने किस तरीके से अपनी रिपोर्ट भेजी है, उसके बाद जो है टिकटों का बंटवारा जो है वो किया जा रहा है। हालांकि देखा यह गया है कि जब भी उपचुनाव हुए हैं पार्टी ने सबसे पहले जो प्राथमिकता जिस तरीके से परिवारवाद को दिया है, परिवार के ही सदस्य को जो है वो टिकट दिया है। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि कुछ अलग जो है वो भाजपा कर सकती है। इस बार जिस तरीके से भूल पिछले अगर वहीं क्षेत्रीय दल की बात करें तो वो भी काफी एक्टिव नजर आ रही है इस सीट पर।
देखिए, क्षेत्रीय दल उस तरीके से वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो उन्होंने भी अपनी ताल जो है वो ठोकी है। उस तरीके से उस पर चुनाव का इस तरीके से कोई प्रभाव जो है वो ज्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन जो टक्कर है वो कांग्रेस और भाजपा में खासी तौर पर जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरफ कई लोग ये चाहते हैं कि बदलाव जो है वो देखने को मिले, साथ ही दूसरे ये भी चाहते हैं कि कुछ नया कैंडिडेट अगर कोई आता है तो उस पर जो है वहां पर नजरें जो है वो बनी हुई है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किसे भाजपा जो है वहां पर प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि कुलदीप रावत जो कि निर्दलीय तौर पर पिछले बार उठे थे तो काफी अच्छी खासी वोट जो है वो बटोर कर गए थे, लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद क्या भाजपा उनको टिकट देती है? उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। आशा नोटियाल जो कि पहले भी पूर्व विधायक रह चुकी है, अभी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है, तो ऐसे में क्या भाजपा उन पर दाव खेलेगी? ऐश्वर्या जो कि हालांकि उनकी पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो राजनीति का जरूर रहा हो, लेकिन ऐश्वर्या उस तरीके से एक्टिव जो है वो नजर नहीं आई है, तो ऐसे में क्या ऐश्वर्या को वह टिकट देंगे? कई सारी मंथन जो है इस पर चल रहा है। कांग्रेस की ओर से अगर दूसरा देखा जाए तो मनोज रावत जो कि पूर्व विधायक केदारनाथ के हैं, उस पर जो है उन पर नामों का पैनल जो है उन्होंने भी जिस तरीके से पर्यवेक्षक भेजे थे उसमें भी मंथन चल रहा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से ये साफ ये माना जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि मनोज रावत जो कि पूर्व विधायक रहे हैं उनको ही कांग्रेस जो है वो टिकट दे सकती है। फिलहाल नामों का ऐलान होना बाकी है और कई सारे नामों के दावेदार जो है वहां पर भी है, क्योंकि अरग सिंह रावत भी थे, लेकिन उनमें जिस तरीके से इससे पहले कि अगर हम बाई इलेक्शंस को देखें, चाहे हम मंगलौर की बात करें या बद्रीनाथ की हम बात करें, तो इन बाई इलेक्शंस में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन अगर अब केदारनाथ सीट की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर अब बाई इलेक्शंस होने हैं, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, माहौल किस तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर दोनों जो उपचुनाव हैं उसमें जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो दोनों ही सीटों पर जिस तरीके से संजीवनी का काम जो है कांग्रेस को जो है उन दोनों सीटों से मिली है, लेकिन दोनों सीटों में और इस केदारनाथ सीट पर जो है थोड़ा सा अंतर जो है वो जरूर है, क्योंकि मंगलौर सीट की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड बनने के बाद से अभी तक एक भी बार भाजपा जो है वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई। हमेशा से मंगलौर की जो सीटें थी वो बसपा और कांग्रेस के खाते में ही रही है, और यही देखा गया है कि इस बार मंगलौर की सीट में फिर से जो है जिस तरीके से कांग्रेस वहां पर जीती। दूसरी अगर बद्रीनाथ सीट की बात की जाए तो 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस जो है जिस तरीके से रही, और पहले भी सीट जिस तरीके से कांग्रेस के पास थी, लेकिन ये भी देखा गया तो जिस तरीके से जो कांग्रेस के प्रत्याशी को फिर से भाजपा में आने के बाद जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया, ये भूल जिस तरीके से भाजपा की ओर से की गई उसका खामियाजा भाजपा को जो है भुगतना पड़ा। इससे जो है थोड़ा सा इंटरइनकम्बेंसी भी देखने को मिली, जिस तरीके से वहां पर वोट में जिस तरीके से जो भाजपा के प्रत्याशी को वोट न पड़ के कांग्रेस को प्रत्याशी जो नए प्रत्याशी थे लखपत बुटोला उनको जो है वोट पड़ा। तो यानी कि अब केदारनाथ सीट पर इस तरीके से ज्यादातर वो देखा जा रहा है कि शेला रानी रावत के विकास कार्य को देखा जा रहा है, साथ ही जो सरकार की ओर से जो कार्य केदारनाथ क्षेत्र में किए गए हैं उसको देखकर जो है वोट जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन काफी आसान जो है वो भाजपा के लिए भी ये चुनाव नहीं रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और जिस तरीके से टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है, और अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भूल अगर होती है तो ये भी हो सकता है कि कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो निर्दलीय तौर पर ताल ठोक सकते हैं। अगर किसी ने निर्दलीय तौर पर ताल ठोका तो वो भाजपा के लिए नुकसान साबित हो सकती है। उसको देखते हुए भी ये बड़ा मंथन जो है वो दोनों ही पार्टियों में चल रहा है। अब देखना ये होगा कि आज और या कल में कब जो है दोनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशी की घोषणा जो है वो करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।